दिन हमारा मेन कैरेक्टर फालतू की मौत मर जाता है और उसका पुनर्जन्म होता है एक दूसरे वर्ल्ड में एक छोटे से बच्चे के रूप में। एक दिन घर जाते समय सीना ने लोगों को दुकान से भागते हुए देखा और दो लड़कियां ठीक उसके बगल में फिसल के गिर जाती है। तभी ये चोर चाकू से लोगों को डरा रहा होता है और फिर इन दोनों लड़कियों की ओर दौड़ पड़ता है। तभी सीना उस चोर को पकड़कर नीचे पटक देता है और लड़कियों को भागने के लिए बोलता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसके पेट से खून निकलने लग जाता है, जिसको देखकर चोर वहाँ से भाग जाता है। अपने अंतिम पलों में सीना इन दोनों लड़कियों को बचाकर खुश था, लेकिन वो सोचता है काश कि इन दोनों लड़कियों को वो रुलाता नहीं। और फिर उसकी आंख बंद हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक रहस्यमयी कमरे में देखता है। एक नौकरानी उसे रोते हुए केन के नाम से बुलाती है, जिससे वह कंफ्यूज हो जाता है। मिल्क मम्मी केन को गले लगाती है और उससे बोलती है क्या उसे उसके बूब्स याद हैं। मेरा मतलब है क्या उसकी माँ याद है। सीना और ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जब वो आईने पर जब नजर डालता है तो और भी ज्यादा घबरा जाता है और वो सोचता है कि वो क्या बन गया है। एक हफ्ते तक कोमा में रहने के बाद नौकरानी को लगता है उसका बुखार उसके याददाश्त के साथ खिलवाड़ कर रहा है कि माँ सिल्विया को जाने के लिए और उसके लिए सूप तैयार करने के लिए कहती है। और उनके कमरे के चले जाने के बाद इनको अभी भी पता नहीं है कि वो कैसे एक बच्चा बन गया। वो सोचने लगता है क्या वो एक स्काई एनिमे का मेन कैरेक्टर है क्या, और वो बिना समय बर्बाद करे अपने पूरे कमरे की छानबीन शुरू कर देता है ताकि उसे कोई हथियार मिल सके। लेकिन वो अपनी छोटी सी बंदूक को देख के बोलता है लगता है इसको AK-47 बनने में काफी समय लग जाएगा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ सिल्विया सोचती है कि लगता है उसने अपने आप को गीला कर लिया है। लेकिन बेचारा केन सिल्विया के सामने नंगा होने से बहुत ज्यादा ही शर्माता है। सिल्विया के कमरे जाने के बाद केन अपनी सारी जानकारी निकालने के लिए कामयाब हो जाता है। जो वो चाहता था, उसका असली नाम केन वॉन सिल्फोर्ड है, जो ग्राम और सारा का 3 साल का लड़का है और उसकी बहन रेनी है। हालांकि राम एक टॉप जी है और उसकी दूसरी पत्नी मारिया है, जिसने उसके 2 बड़े भाई बहनों को जन्म दिया है और उसके पिता एक उच्च कोटि के शासक हैं और अपने राज्य की सीमाओं को मॉन्स्टर से जंगल से बचाने के लिए एक सेना संभालते हैं। इन्हीं सब सुन के बहुत उत्साहित होता है कि मॉन्स्टर हैं, लेकिन सिल्विया उसे बताती है कि कुछ एडवेंचरर्स उस जादू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और केन और ज्यादा उत्साहित हो जाता है। सिल्विया उसे जादू सिखाने का वादा करती है, लेकिन उससे पहले उसे पढ़ना सीखना होगा, इसलिए तुरंत अभ्यास करना शुरू कर देता है। जब केन को जादू के बारे में पता चलता है तो फिर वो मन बनाता है कि वो पूरी जिंदगी यहीं जीना चाहता है, क्योंकि उसकी पुरानी दुनिया में तो उसके माता पिता तो पहले ही मर चुके थे। और रात के खाने के दौरान ग्राम को पता चलता है कि उसका बेटा लिख सकता है और रैनी बताती है कि उसे मैथ भी आती है। सारा सोचती है कि उसका बेटा जीनियस है, लेकिन केन सिल्विया को दुनिया का सबसे अच्छी मेड कहता है उसको पढ़ाने के लिए। सिल्विया उसके माँ से निकाला हुआ दूध उसे पिला देती है और ग्राम सोचता है कि काश वो दूध निकालते समय वहाँ होता। केन बताता है कि वो दुनिया के बारे में सारी चीजें सीखना चाहता है कि वो एक एडवेंचरर बन सके। राम ये सब सुन के बहुत खुश होता है और अपनी सारी जादुई किताबें पढ़ने के लिए उसे अनुमति देता है, लेकिन वो उसे बताता है कि वो 5 साल की उम्र में ही बैप्टाइज होगा, उससे पहले वो जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन शरारती पहले से ही अपने हाथों से आग निकाल रहा है और उसे ये भी पता चलता है कि वो पहले से ही जादू का उपयोग कर सकता है, लेकिन जादू का उपयोग करते समय उसके हाथ जल जाते हैं और वो जादू पर भी निर्दय नहीं कर पाता है। केन सोचता है कि ये जादू ताकत उसे दुनिया का सबसे ताकतवर एजलॉर्ड बनने में उसकी मदद करेगी। रैनी चुपके से उसके कमरे में आती है और उसे बताती है कि उसके सारे राजों से पता चल गए हैं और उसे पता है कि वो गुप्त रूप से बाहरी दुनिया में अध्ययन कर रहा है। और केन को खुशी होती है कि उसकी बहन एक मूर्ख है। तब से उसकी बहन उसे बाहरी दुनिया के बारे में और इस राज्य को बनाने वाले पहले एडवेंचरर यूया के बारे में सब कुछ सिखाती है। दुनिया के सभी अजीबों के जानने के बाद वो अपने बैप्टिज्म के लिए 2 साल इंतजार नहीं कर सकता है, लेकिन वो दिन आखिरकार आ जाता है और उसका परिवार इस बात से खुश होता है कि वो कितना सुंदर लग रहा है। घोड़ा गाड़ी से होते हुए ये पूरे शहर से निकलते हैं और केन एक पुराने जमाने जैसे दिखने वाले दुनिया को पहली बार देख के आश्चर्यचकित है और वो गॉड से आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक है। इसलिए वो अपनी बहन को अपनी स्टेटस इंडो दिखाने के लिए बोलता है। वो उसकी सभी आंकड़ों से अचंभित है, लेकिन वो देखता है कि वो अपने भाई से प्यार करती है। वो तुरंत उसे मना करते है कि तुमने जो कुछ भी देखा है उसे भूल जाए, और केन ऐसे दिखाता है कि उसे पता ही नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रही है। फिर उनके पिता बताते हैं कि गॉड के आशीर्वाद के काफी सारे लेवल है। हर आशीर्वाद का स्तर 1 से 5 के बीच है और वो गॉड द्वारा दिए जाते हैं उस व्यक्ति के रुचि और क्षमता के अनुसार। वह केन को आशीर्वाद दिलाने के लिए चर्च पहुंच जाते हैं और प्रेस्ट बैप्टिज्म शुरू करते हैं और फिर गॉड की मूर्तियों में से चकाचौंध वाली रोशनी बाहर निकलती है और केन सभी 7 गॉड्स के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। वे उसके असली नाम सीना से उसका स्वागत करते हैं। गॉड ऑफ क्रिएशन जेनम अपना परिचय देते हैं, लेकिन केन को लगता है कि नकली सेंटा उसकी लेने वाला है
और वो सेंटा उसे बताता है कि वो जो कुछ भी सोच रहा है वो उसे सुन सकते हैं। और फिर सभी उसके पुनर्जन्म के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि उसकी मौत फालतू थी, क्योंकि वो अगर अपराधी को भागते हुए नहीं रोकता तो वो वहीं गिर जाता और सभी लोग उसे रोक लेते। मतलब केन बेवकूफ है जिसने खुद की मरवा ली। क्या बोला तूने? मतलब खुद को ही मरवा लिया क्योंकि वो दो लड़कियों के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि वो अच्छे काम के लिए मरा, इसलिए गॉड्स ने उसे रिकारनेट कर दिया दूसरे वर्ल्ड में। भले ही केन देखने में बेवकूफ लग रहा है लेकिन वो उदास नहीं है। आखिरकार उसे प्यार करने वाले परिवार में जन्म हुआ है और वो अब जादू का भी उपयोग कर सकता है। और जो उसके सपने में से एक है रेनो, गॉड ऑफ मैजिक, उसे जादू का आशीर्वाद देता है। जेनम उसे गॉड ऑफ वॉर के साथ अपना भी आशीर्वाद देता है, जिससे वह वहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट योद्धा बन जाता है। और गॉड ऑफ टेक्नोलॉजी उसे एक बड़ा दिमाग प्रदान करते हैं ताकि वो महिलाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद कर सके और उन्हें क्लैप कर सके। और गॉड ऑफ कॉमर्स उसे निर्णय लेने की क्षमता और आइटम बॉक्स प्रदान करते हैं ताकि वो अंबानी बन सके, लेकिन बढ़िया बॉडी के साथ। और गॉड ऑफ अर्थ आती है और उसे आशीर्वाद देती है सबसे बड़ी पीनट। जेनम उसे बताता है कि उसके स्टेटस इंडो में उसे उनके आशीर्वाद का प्रभाव दिखाई देगा और उसे वापस भेजने से पहले हंसना शुरू कर देता है। रेस्ट ने इससे पहले मृत्यु को इतना चमकते हुए कभी नहीं देखा है, इसलिए ग्राम तुरंत केन को अपना स्टेटस सिंधु दिखाने के लिए बोलता है। और केन को लगता है कुछ तो गड़बड़ है बाबा, इसलिए वो स्टेटस सिंधु चेक करने के लिए बाथरूम में भाग जाता है। और वो अपना स्टेटस देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि सारे गॉड्स ने उसे लेवल 10 का आशीर्वाद दिया है, जो कि उच्चतर स्तंभ का दुगना है। केन जानता है कि उसे ये सब कुछ छुपाना होगा और उसे स्टेटस कंसील नाम की एक सीक्रेट टेक्निक दिखाई देती है, जिसका उपयोग वो अपने स्टेटस को छुपाने के लिए करता है। रात को डिनर के समय केन अपने परिवार के साथ होता है, जो उन्हें उसकी जन्मदिन की बधाई देते हैं। और फिर ग्राम उससे पूछता है क्या वो उसकी स्टेटस विंडो देख सकते हैं। फिर वो अपना स्टेटस दिखाता है, जिसे देखकर उसका सारा परिवार हैरान हो जाता है क्योंकि उसे सभी सातों गॉडों से आशीर्वाद मिला है और उसका लेवल 3,40,000 से भी ज्यादा है। और वो सिर्फ 5 साल का है और वो दुनिया के काफी सारे जादूगरों से ज्यादा ताकतवर है। इस वजह से उसके पिता घबरा जाते हैं और उसे अपने स्टेटस को गुप्त रखने का वादा लेते हैं। केन सहमत होता है और वो सोने चला जाता है। फिर वो एक समनिंग मैजिकल बुक देखता है और फिर वो अपने हवेली के पिछवाड़े में एक प्यारा जानवर समन करने की कोशिश करता है। फिर वो समनिंग सर्वल को एक्टिवेट करता है और उसमें से एक विशाल राक्षस बाहर आता है, जिसे देखकर उसकी बहन और पाल्मा दोनों डर जाते हैं और केन को उसके पुराने जीवन की याद आने लग जाती है ये सब देखकर। लेकिन वो इस बार वादा करता है कि इस बार सब चीज अलग होगा, इसलिए वो राक्षस से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन राक्षस उसे जोरदार मुक्का मारता है और इसी दर्द के साथ केन वादा करता है कि वो उन लोगों को रोने नहीं देगा जिनकी वो परवाह करता है और वो दूसरों की रक्षा भी करना चाहता है। इसलिए वो अपने शरीर की सारी ऊर्जा का उपयोग जादू करने के लिए करता है, जिससे राक्षस गायब हो जाता है। और वो जैसे ही नीचे जमीन पे गिरता है वो बिल्ली के सौफी कानों को देखता है और वो सोचता है काश वो उसको छू सकता। और वो चाहता है कि उसे फिर से लोगों को रुलाना ना पड़े और उसे इस बात की चिंता होती है कि वो मरने वाला है। हालांकि कुछ मिनटों के बाद केन की आंखें खुलती है और उसे महसूस होता है कि वो अभी भी जिंदा है। और वो देखता है कि जिन लोगों को उसने बचाने की कोशिश करी वो अभी भी रो नहीं रहे हैं। उसे पता चलता है कि इस दुनिया में वास्तव में लोग बचाने के लिए उसकी शक्तियाँ मदद कर सकती है। उसके जन्मदिन समारोह के दिन उसके पिता उससे पूछते हैं कि वह भविष्य में क्या बनना चाहेगा। केन कहता है कि वो उसकी तरह 2 पतियों का पति बनना चाहता है ताकि वो थ्रीसम। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। वो बताता है कि वो देश भर में यात्रा करना चाहता है कि वो देश भर की सारी लड़कियों को पटा सके और उनके साथ कर सके, मेरा मतलब बात कर सके। वो हर तरह के लोगों की मदद करना चाहता है, खासकर लड़कियों के जिनके बड़े होते हैं, मतलब दिल, जिनके दिल बड़े होते हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और वो हर किसी की मुस्कान की रक्षा करने के लिए एक एडवेंचरर बनेगा। केन की बातें सुनने के बाद ग्राम उसके लिए एक टीचर हायर करने का वादा करता है। अपने कमरे में लेटे हुए सोच रहा होता है कि उसके टीचर कैसा होगा, लेकिन उसकी टीचर आ गई है। केन इतना उत्साहित होता है कि वो खिड़की की तरफ भागता है और गलती से वो बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है और वो अपनी फेवरेट जगह पे जाके नीचे गिरता है, उसके नए टीचर के मिलकर्स पर। आप भी दबा दो सब्सक्राइब बटन। केन ने टीचर से माफी मांगी और बटलर ने केन के दोनों टीचर मिली और नीना का परिचय कराया। हवेली के अंदर मिली को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन केन ये देखने में व्यस्त है कि नीना एक एल्फ है। ग्राम कहता है कि उन्हें उतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है और केन कहता है कि वो उनसे ऐसे बात करे जैसे उनको उनका दोस्त हो। मिली केन को पढ़ाने के लिए उत्साहित है और वो हवेली के ट्रेनिंग एरिया के अंदर तुरंत लेसन शुरू करती है। केन अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन करता है, जिससे मिली हैरान हो जाती है। केन की क्षमताओं की जाँच करने के लिए वो तुरंत नकनी की फाइट करने के लिए कहती है। केन उस पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो मुश्किल से ही केन के वार को रोक पाती है। नीना केन से पूछती है क्या उसे गॉड ऑफ वार का आशीर्वाद मिला है। केन कहता है हाँ, लेकिन ये एक सीक्रेट है। ये थक जाती है और मीना से कहती है कि केन को कुछ जादू सिखाए, इससे पहले कि केन की तलवार उसे पैरिकेट न कर दे।
नीना बताती है कि उसके पास लेवल 3 की जादुई क्षमता है, लेकिन केन तो पहले से ही बेसिक चीजें सीख चुका है और वो सभी तरह के जादू कर सकता है और उसके मंत्र इतने शक्तिशाली हैं कि वो पत्थर के निशानों को फेंक देते हैं। केन बताता है कि उसे गॉड ऑफ मैजिक से भी आशीर्वाद मिला है और मिली को चिंता होती है कि वो केन को कुछ नहीं सिखा सकते हैं। वो अपने आइटम बॉक्स से एक तौलिया निकालता है जिसे देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। उसका मैजिक पूरे मेंशन को नष्ट कर सकता है। केन ने उन्हें सुझाव दिया कि वो स्टडी करने के लिए मेंशन से बाहर चलते हैं। केन कभी मेंशन से बाहर नहीं गया, इसलिए मिनी और नीना को लगता है कि अगर मेंशन से बाहर रहेगा तो बेहतर रहेगा। उन्होंने ग्राम को समझाया कि केन की क्षमताएं हवेली को नष्ट कर देगी और जब ग्राम को पता चलता है कि उसका बेटा पहले दिन से ही इतना शक्तिशाली है तो वो घबरा जाता है और वो जानता था कि ये दिन अंत तक आएगा, लेकिन उम्मीद थी कि केन उससे पहले बड़ा हो जाएगा। कठोर मन के साथ ग्राम उसे एक शर्त पे बाहर जाने के लिए सहमत होता है कि वो जंगल में प्रवेश नहीं करेगा और फिर पहली बार वो बाहर जाता है अपनी टीचर के साथ और उसकी अब जादू की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। फिर नीना उसके मिडिल लेवल के मैजिक को प्रदर्शन करने के लिए उसे कहती है। केन ने तुरंत एक मैजिक मंत्र बोला और उसे पत्थर की तरफ फेंका, जिससे दोनों लड़कियां गिर जाती है और वहाँ एक विशालकारी गड्ढा हो जाता है जहाँ पर एक पत्थर था और ये दोनों सोचते हैं कि इतना मैजिक यूज करने के बाद केन थक गया होगा, लेकिन केन तो बिल्कुल थका नहीं है। मिली को एहसास होता है कि आसपास कोई खतरा है और तभी झाड़ियों से निकलकर एक विशालकारी खरगोश मिली पर हमला करता है और उसका हमला चूक जाता है और वो केन की तरफ बढ़ता है और केन उसे चकमा दे देता है और हवाई गोलियों से उसे हरा देता है। मिली सोच रही है कि केन क्या उस खरगोश को बेचने जा रहा है, लेकिन केन इस खरगोश को अपने परिवार को दिखाना चाहता है, इसलिए केन ने इस आइटम बॉक्स में उसे जमा कर लिया है। लिली हैरान है कि वो इस काफी समय से पैसा जमा कर रही है इस आइटम बॉक्स को लेने के लिए, लेकिन हमारा भाई तो है अमीर। फिर मीना 300 मीटर को स्कैन करते है कि आसपास कोई मॉन्स्टर तो नहीं है। केन भी वो देखकर इस मंत्र को कॉपी करने की कोशिश करता है, जिससे वो 4 खतरनाक मॉन्स्टर का पता लगाता है। नीना को आश्चर्य होता है कि कोई नंबर ऑफ मॉन्स्टर का पता भी लगा सकता है। स्कैन कर करके वो सभी खरगोशों को हरा देते हैं। हालांकि एक खरगोश उसमें से भाग जाता है और केन उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन मिली उसे चेतावनी देती है कि उस जंगल के अंदर वो कभी ना जाए, क्योंकि इन जंगलों के अंदर लेजेंडरी मॉन्स्टर होते हैं और कुछ 10 साल में ये सभी मॉन्स्टर शहर में घुसने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से इनकी दीवारें इतनी लंबी है। केन समझ गया कि ये कितना खतरनाक है, लेकिन एक दिन वो अपने दम पर इसके अंदर घूमने जाना चाहता है। उस रात उसने चेक किया और देखा कि कुछ खरगोशों से मारने के बाद उसका लेवल 8 पे पहुंच गया है। उसके लेवल इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए उसने उसकी जांच की तो पता चला कि गॉड चोजन की किताब के कारण वो जो कुछ भी सीखता है उसका 100 गुना हो जाता है। केन की शक्ति पहले से ही सभी मनुष्यों को पार कर चुकी है और उसने महसूस किया कि ये सब जारी रहा तो पूरा देश उससे छुटकारा पाने की कोशिश करेगा। कुछ दिनों बाद मिली केन को एडवेंचरर गिल्ड ले जाती है ताकि वो कुछ शक्तिशाली राक्षसों से लड़ सके। रूडी पूछती है कि उसे यहाँ कैसे आना हुआ, तो मिली बताती है कि वो केन को यहाँ घुमाने लाई है और तभी वहाँ एक बड़ा सा आदमी आता है और मिली और नीना को डी रैंकर होने और एक बच्चे के देखभाल करने के लिए उसका मजाक उड़ाता है। क्योंकि वो डी रैंक पर है, इससे वो बच्चे को यहाँ छोड़ने के लिए कहता है और ताकि वो दिखा सके कि असली डी कैसा होता है। तो ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो।